पहले लेक्चर में हमने सेट को रिटर्न करने के लिए कहा था कि सेट को दो टाइप्स में रिटर्न कर सकते हैं। नंबर 1 रोस्टर मेथड और नंबर 2 सेट बुल्डर मेथड। सेट इज रिटन एज टू टाइप्स, रोस्टर मेथड एंड सेट बुल्डर मेथड। सेट को दो तरह से रिटर्न करते हैं। सेट written as two types. Number 1 roster method, number 2 set builder method. रोस्टर मेथड एंड सेट बुल्डर मेथड। रोस्टर मेथड में रिटर्न करने का जो टाइप्स होता है इसके बारे में हमने चर्चा किया था फर्स्ट लेक्चर में। किसी सेट को मान लीजिए हम ऐसे सेट को लिखते हैं n = 1 2 3 4, ये हमने नेचुरल नंबर को स्पष्ट कर दिया। तो ये जो रिटर्न करने का टाइप्स होता है ये रोस्टर मेथड में होता है सेट को। इसी सेट को यदि हमें सेट बुल्डर में रिटर्न करना है तो सेट बुल्डर में हम ऐसे नोटेशन देते हैं x such that x where x is all natural numbers, या यूँ कह सकते हैं x x such that n x such that x n where n belongs to natural number। मैंने एक शब्द ये कहा था, belong बताया था। ये शब्द यहाँ हमने यूज किया है belong। belong को मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ ये belong क्या है, लेकिन फिर समझ लीजिए। जैसे हमने एक सेट बताए हैं कि ये कोई सेट होता है, सेट को डिफाइन किया था, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पर सेट में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं AEIOU, दिस इज द सेट या दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल ओवल्स। इसकी बात देखें कि इसमें एक मेंबर है I इस सेट का मेंबर्स है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि I belongs to A। दिस इज belong मीन्स this is member of the set A, right? I is the member of the set A। and मान लीजिए C is not present in the set, so C does not belongs to A। इसको हम रेट करते हैं does not belong। She is not a member of the set A, C set A का members नहीं है, right? so ये जो belong हमने लिया है, belong का मतलब ये जो n है ये नेचुरल नंबर पे belong करता है। सारे नेचुरल नंबर्स यहाँ से इसको वरीयता देंगे। मान लीजिए n की वैल्यू हमने 1 लिया, n की जगह 1 रख दिया, तो आपका जो यहाँ पर सेट है 1 आ गया, n की वैल्यू 2 तो 2 हो जाएगा इसकी जगह, तो x का रोल 2 करने लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ये सारे नेचुरल्स नंबर्स कलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये रिटर्न करने का टाइप्स ये रोस्टर मेथड, ये सेट बुल्डर मेथड, रोस्टर मेथड एंड सेट बुल्डर मेथड। अब कोई चीज आपको कोई सेट रोस्टर मेथड में दे देगा और आपसे ये कहेगा कि सेट बुल्डर मेथड में रिटर्न कर दीजिए, तो सेट बुल्डर में हमें रिटर्न करना पड़ेगा, या सेट बुल्डर में देगा रोस्टर मेथड में भी रिटर्न करवा सकता है, राइट? रोस्टर मेथड से सेट बुल्डर मेथड, सेट बुल्डर मेथड से रोस्टर मेथड में किसी भी टाइप में पूछ सकता है। जैसे मान लिया एक हम और एग्जांपल देते हैं, एक हमने सेट कंसीडर किया
A इज इक्वल टू n+1/n, या और ये हम लिख देंगे, इसमें वो लिख देते हैं 2/1, 3/2, 4/3, 5/4 डॉट डॉट, ये एक हमने सेट लिया है। और ये सेट जो रिटन है रोस्टर मेथड में रिटन किया है। इससे आपसे ये कहता है कि चेंज दी सेट बुल्डर मेथड, इस सेट को सेट बुल्डर मेथड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको हम सेट बुल्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? A इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये जो मेंबर्स हैं इन मेंबरों को हम x के टाइप्स में नोटेशन देते हैं। x ही एक मेंबर है, उस x को सिर्फ हमें ये बताना है कि वो x है क्या, किस टाइप का मेंबर है, वो लिखना पड़ता है। तो हमने इस x को कह दिया कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n+1/n where n belongs to natural number, where n belongs to natural number, n की वैल्यू n नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। मान लिया n की वैल्यू हम वहाँ यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका 4/3 हो जाएगा। n की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। डॉट डॉट सारे मेंबर्स ए के प्रेजेंट कर देगा। सो दिस सेट इज रिटन एज रोस्टर मेथड और दिस सेट इज रिटन एज सेट बुल्डर मेथड। Only set written as are two types, सेट को सिर्फ 2 टाइप्स में रिटन कर सकते हैं। दोनों टाइप्स सामने लिखे हैं, रोस्टर मेथड, सेट बुल्डर मेथड, राइट। सेट में जो हमने एग्जाम्पल्स दिया है, देखिए ये भी एक देखिए सेट है, लेकिन इसमें से जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो फिक्स्ड हैं, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट है। और इसमें मेंबर्स ये एक नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड नहीं है, ये इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है, राइट। सो हम सबसे पहले फाइनाइट और इनफाइनाइट की भी चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट finite set, finite set, finite set को कह सकते हैं कि if number of element of the set are fixed then set is said to be finite set। कोई भी हम सेट कंसीडर करें, यदि उस सेट में उसके मेंबर्स जो लिए गए हैं वो फिक्स्ड हैं तो फाइनाइट सेट होगा। फॉर एग्जांपल्स A इज इक्वल टू, हमने एक सेट कंसीडर किया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। The element of these sets are fixed only 1 to 10 natural numbers, so this set is the finite set, right। Next, infinite set, infinite set, the element of this set, the element of this set is not a fixed। यदि किसी सेट में उसके एलिमेंट फिक्स्ड नहीं हैं तो वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा।
the element of the set are not fixed, then set is called infinite set. As हमने एग्जाम्पल्स नेचुरल नंबर को कलेक्ट कर लिया, ये एक सेट है, इसके मेंबर्स फिक्स्ड नहीं हैं, इसलिए ये सेट आपका इनफाइनाइट सेट है। तो सेट वनली टू टाइप्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। या हम इनफाइनाइट का एक एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं, ए सेट इज इक्वल टू, हमने ये ले लिया 1 से 2 तक के ऑल रियल नंबर्स को कलेक्ट कर लिया, ये भी एक सेट ही का नोटेशन है। चूंकि यहाँ पर मैंने सबसे पहले लेक्चर में रियल नंबर सिस्टम की चर्चा किया था और उसमें ये भी कहा था कि ये 3 तरह के ब्रैकेट भी बताए थे, जिसमें से एक मिडिल ब्रैकेट, एक ये लॉन्ग ब्रैकेट और एक स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट और ये जो लॉन्ग ब्रैकेट बताया था, इनमें ये कहा था कि ये जो है जब भी किसी सेट में प्रेजेंट किए जाते हैं तो ऑलवेज इन दोनों ब्रैकेटों में इनफाइनाइट मेंबर ऑफ दी रियल नंबर्स होते हैं। जैसे 1 और 2 के बिटवीन जो रियल नंबर्स होंगे वो इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। और ये इंटरवल्स के नाम से भी हमने बताया था कि ये क्लोज इंटरवल है, एक ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल के बारे में कहा था कि ये ऑलवेज इनफाइनाइट मेंबर्स को एग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों इंटरवलों को फाइनाइट मेंबर्स के लिए यूज ही नहीं किया जाता है। फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों टाइप्स के लिए ये ब्रैकेट तो यूज किया जाता है मिडिल वाला, लेकिन ये ऑलवेज इनफाइनाइट मेंबर्स के लिए यूज किए जाते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड, और इसमें से रियल नंबर्स को ही प्रेजेंट किया जाता है। इसलिए ये भी एक सेट है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आर इनफाइनाइट हैं, सो दीज आर सेट इज आल्सो इनफाइनाइट सेट, राइट। अब हम नेक्स्ट सेटों के कुछ टाइप्स में चलेंगे, जिसमें से पहला सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट और इसी को नल सेट कहते हैं और वैड सेट भी कहते हैं। ए सेट is said to be empty set if it has no contain an element any element। कोई भी सेट एम्प्टी सेट कहलाएगा यदि उसके पास कोई मेंबर्स ना हो, कोई एलिमेंट्स कंटेन ना करता हो। A set A is said to be empty set if it has no contain any element, and it is denoted by phi or these bracket. It is denoted by phi and these middle brackets are blank। पूरी तरह से या तो ब्रैकेट ब्लैंक कर दें या फाई कह दें।
तो ये सेट का जो नोटेशन है एम्प्टी सेट के लिए यूज्ड किया जाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल्स, अब इस एम्प्टी सेट के लिए हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो एग्जाम्पल, यदि रोस्टर में एग्जाम्पल्स देना है तो रोस्टर के लिए यही दो एग्जाम्पल्स हैं, या तो 5 लिख दें या तो फिर ये वाला ब्रैकेट लिख दें। लेकिन रोस्टर मेथड के लिए इनके अलावा कोई एग्जाम्पल्स नहीं लिख सकते हैं। सेट होल्डर में हम एग्जाम्पल जितने चाहें उतने बना सकते हैं। जैसे एक हमने एग्जाम्पल सेट होल्डर में ये बना दिया, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to natural number, x belongs to natural number where x lies between 2 and 3। x जो भी हमने मेंबर्स प्रेजेंट किया है वो एक नेचुरल नंबर है, और ये हमने कंडीशन अप्लाई किया है कि x नेचुरल नंबर तो है, x नेचुरल नंबर तो है, लेकिन x की जो पॉसिबिलिटी है वो 2 और 3 के बीच में है। क्या 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई करता है क्या? नहीं, 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए दीज एग्जाम्पल्स आर एम्प्टी सेट। सो ये एग्जाम्पल्स जो हमने दिया है ये एम्प्टी सेट का है, राइट? एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय 5 ओनली। एम्प्टी सेट को केवल हम 5 से नोटेशन देते हैं। ये आपका शेड होल्डर में एक हमने एग्जाम्पल बना दिया। शेड होल्डर में जितने चाहें उतने एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट सिंगलटन सेट, a set A is said to be singleton set if it has only one element। कोई भी सेट ए हमने लिया, वो सेट ए सिंगलटन सेट कहलाएगा यदि उसके पास ओनली 1 मेंबर्स हो। ए सेट ए इज सेड टू बी सिंगलटन सेट इफ इट हैज ओनली 1 मेंबर्स। कोई भी सेट हम दें यदि उसके पास केवल एक मेंबर्स है तो वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। और ये एग्जाम्पल्स हमने दिया है रोस्टर में। एग्जाम्पल को हम शेड होल्डर में भी लिख सकते हैं। x दैट x वेयर x इज इवन प्राइम नंबर, वेयर x इज इवन प्राइम नंबर, वेयर x इज इवन प्राइम नंबर। x जो है इवन प्राइम नंबर्स है, x is even prime numbers। A set is said to be singleton set if it has only 1 element। एग्जाम्पल्स रोस्टर में भी दे दिया और एक शेड होल्डर में भी दे दिया। क्लियर है? सिंगलटन सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कॉर्डिनल नंबर ऑफ दी सेट। कॉर्डिनल नंबर के बारे में
हमें फोकस करना है कि ये कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, cardinal number of the set, if a set is a finite, if a set A is finite, then the number of the element of A, number of elements of A, the number of element of set A is called cardinal number. cardinal number, कोई भी सेट यदि वो सेट फाइनाइट है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट, सेट में जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वही कहलाता है कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। ओके, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, जब भी कार्डिनल नंबर बनाते हैं किसी सेट को तो उसका जो नोटेशन होता है वो ऐसा लिखते हैं, इट इज डिनोटेड एन ए, इट इज नोटेशन देते हैं एन ए, और ऐसे भी लिख देते हैं, दिस इज आल्सो नोटेशन ऑफ कार्डिनल नंबर, और ऑर्डर ऑफ ए भी कह देते हैं। ये भी कार्डिनल नंबर ही बताता है, लेकिन यदि ये होता है तो ये आगे हायर एजुकेशन में रिप्रेजेंट्स किया जाता है, इसलिए इसे ऑर्डर पढ़ा जाता है, लेकिन बात वही है कार्डिनल नंबर की ही है। यदि कोई सेट फाइनाइट है तो उसके मेंबर्स हम काउंट कर सकते हैं तो वो कार्डिनल नंबर्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स हमने एक सेट कंसीडर किया ए ई आई ओ यू, दिस सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ओवल्स, इसका कार्डिनल नंबर हमें बताना है तो n इज इक्वल टू 5, इसके सेट के मेंबर्स को काउंट कर देते हैं, मेंबर्स जितने हो जाएंगे वही होता है कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, राइट। अब हम चलेंगे आगे, इक्विवेलेंट ऑफ द सेट्स या इक्विवेलेंस ऑफ द सेट। इक्विवेलेंट, equivalent of sets, if A and B are two sets, if A and B are two sets are said to be equivalent if cardinal number of A and B both are same, if cardinal number of A is equal to cardinal number of B, yeah, that is n is equal to nb. If A and B are two sets
are said to be equivalent if cardinal number of A is equal to cardinal number of B. Yeah, that is Na is equal to Nb. टू सेट या इक्विवेलेंट की हम बात कर लें तो दो भी कह सकते हैं, कोई भी दो सेट हम कंसीडर करें, यदि उनके कार्डिनल नंबर सेम हो जाएंगे तो वो सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। और यदि उनके कार्डिनल नंबर सेम है सो ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ये हम कह सकते हैं। दीज आर इक्विवेलेंट्स। नोटेशन ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल्स, A is equal to A, E, I, O, U and B is equal to 1, 2, 3, 4, 5. So, cardinal number of A is equal to cardinal number of B. So, therefore, A is equivalent to B. Therefore, A is equivalent to B कह सकते हैं। कोई भी दो सेट इक्विवेलेंट कहलाएंगे यदि उन दोनों सेटों के कार्डिनल नंबर सेम हों। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, देन दीज सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, राइट। नेक्स्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स equal sets sets A and B if A and B are two sets are said to be equal if every element of A is equal to every element of A is in B and every element of B is in A. If A and B are two sets are said to be equal if every element of A is in B and every element of B is in A. कोई भी दो सेट हो, यदि A के सारे मेंबर्स B के पास हैं और B के सारे मेंबर्स A के पास हों तो A और B इक्वल सेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? A और B इक्वल सेट्स कहलाते हैं। या हम ये कह सकते हैं दैट इज A इज इक्वल टू B। फॉर एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 and B is equal to 1, 3, 4, 2. Every element of A is in B and every element of B is in A. So this implies A is equal to B. यदि A के सारे मेंबर्स B के पास हैं और B के सारे मेंबर्स A के पास हैं तो A और B इक्वल सेट्स कहलाते हैं। क्लियर? अब जो भी इक्वल सेट्स होते हैं ये हम कह सकते हैं कि जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं ऑलवेज, बट इक्विवेलेंट सेट
may or may not be equal sets. Subset सबसेट्स देखना है। इफ A and B are two sets, A and B are two sets, A and B are two sets, let कर लेते हैं, let A and B are two sets if every element of A is in B. Let A and B are two sets if every element of A is in B, then A is a subset of B. Subset of B, it is denoted as A subset of B. ये सबसेट का साइन है, इसे कहते हैं सबसेट पढ़ते हैं। दिस इज सबसेट, सबसेट, सबसेट। लेट A and B are two sets. If every element of A is in B, then A is a subset of B. It is denoted by this. A is subset of B. इसको सबसेट पढ़ेंगे, right? For examples, A is equal to 1, 2, 3. B is equal to 1, 3, 2, 4. Every element of A is in B, so A is a subset of B. A का प्रत्येक एलिमेंट B में प्रेजेंट है तो A B का सबसेट कहलाएगा, इसे हम सबसेट कहते हैं। A का प्रत्येक एलिमेंट यदि B के पास है तो A B का सबसेट कहलाएगा। कोई भी दो सेट हो, यदि ये भी हो कि B का एलिमेंट A के पास हो जाए तो B A का सबसेट हो जाएगा। यहां पे इस एग्जांपल जो हमने दिया है, A के सारे मेंबर्स B के पास हैं तो A B का सबसेट है। यदि B के कहीं पे B के सारे मेंबर A के पास हो जाए तो B A का सबसेट हो जाएगा, लेकिन यहां A के सारे मेंबर B के पास है तो A B का सबसेट है, राइट? नेक्स्ट, सबसेट्स की हम बात करें तो सबसेट्स भी यहां पर टू टाइप्स के होते हैं। जैसे हमने कोई एक सेट ले लिया, ए सेट हमने कंसीडर किया, ए कोई सेट है 2, 3, इसके हम सारे सबसेट काउंट करना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं, इसके सभी सबसेट हम लिखना चाहते हैं। सबसेट कौन बनता है? अभी हमने कहा है कि ए और बी यदि दो सेट हैं, ए के सारे मेंबर बी पे प्रेजेंट हैं तो ए बी का सबसेट क्लियर हो जाएगा, राइट? यहां पर मैं एक सबसेट, इसके सारे सबसेट लिखना चाहता हूं, ऑल सबसेट बनाना चाहता हूं, ऑल सबसेट। पहला हमने फाई लिख दिया, दिस इज फाई इज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट, ये भी इसका सबसेट है, चूंकि ये सेट है, इसके सारे मेंबर ए के पास है तो ये भी इसका सबसेट है। 2, इसके भी सारे मेंबर्स इसके पास है तो ये भी एक सबसेट है। 3, इसके भी मेंबर इसके पास हैं तो ये भी सबसेट है। 1, 2, इस सेट के भी मेंबर्स इसके पास प्रेजेंट है तो ये भी एक सबसेट है। 2, 3, इस सेट के भी मेंबर यहाँ प्रेजेंट है तो ये भी एक सबसेट है।
1 2 3 सॉरी 1 3 और रह गया 1 3 इसके भी मेंबर्स इस पे प्रेजेंट हैं, तो ये भी एक सबसेट है। और इटसेल्फ सेट हम रिटर्न कर दें तो ये इटसेल्फ सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट इटसेल्फ सबसेट होता है। तो ये सारे सबसेट हमने इस सेट ए के रिटर्न किए हैं, ये सभी सबसेट है। तो अब हमारा मेन मकसद ये है कि हम सबसेट के बारे में सोचना चाहते हैं कि सबसेट जो भी हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। सबसेट आर 2 टाइप्स, एक कहलाता है प्रॉपर सबसेट, एक कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट्स। इम्प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट किसी भी सेट में जो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं वो ओनली 2 होते हैं। यदि आपका सेट नॉन एम्प्टी है तो 2 ही इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, एक एम्प्टी और एक इटसेल्फ सेट। Only 2 improper subset of any non-empty set. Only 2 improper subset of any non-empty set. Only 2 improper subset of any non-empty set. यदि कोई सेट नॉन एम्प्टी है तो उसमें 2 ही इम्प्रॉपर होते हैं, 1 5 and second itself set. itself set 2 ही इम्प्रॉपर होते हैं। इन जो जितने सबसेट हमने यहां रिटर्न किए हैं तो ओनली 5 और दिस 1 2 3 आर इम्प्रॉपर, अदर सबसेट आर प्रॉपर सबसेट। बाकी जो शेष यहां पर रिमेनिंग सबसेट हैं वो सारे के सारे प्रॉपर हैं। तो इम्प्रॉपर में सिर्फ 2 ही होंगे। यदि आपका सेट नॉन एम्प्टी है तो इम्प्रॉपर सबसेट ओनली 5 एंड इटसेल्फ सेट, राइट। नेक्स्ट हम प्रॉपर की बात करेंगे। प्रॉपर सबसेट हम कैसे डिफाइन करेंगे उस पर फोकस करिए। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, let A and B are 2 sets, let A and B are 2 sets if every element of A, every element of A is in B and at least one element, at least one element of set B does not in A, does not in A. Let A and B are 2 sets, A और B 2 सेट हों, A का प्रत्येक एलिमेंट B में प्रेजेंट हो एंड B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो A में ना हो। At least one element of set B does not in A. So A is proper subset of B. So A is proper subset of B. So therefore A is proper subset of B
फॉर एग्जाम्पल्स 1 2 3 बी सेट कंसीडर किया 1 2 3 4। ए के सारे मेंबर बी के पास हैं, लेकिन बी में कम से कम एक मेंबर ऐसा हो जो ए में ना हो, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट का साइन है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर में केवल सबसेट की बात करेंगे तो ये केवल सबसेट का साइन होता है, ये सबसेट है केवल, और ये प्रॉपर है। प्रॉपर में चूंकि अब हम प्रॉपर को समझ गए हैं, तो प्रॉपर की यदि डेफिनेशन लागू हो रही है तो हम ये वाला सबसेट ही क्लियर करेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ए के सारे मेंबर बी के पास हों, उससे केवल हम सबसेट कहते हैं। लेकिन ये क्लियर हो गया कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी में कम से कम एक मेंबर ऐसा है जो ए में नहीं है, तो फिर हम प्रॉपर ही कहेंगे, प्रॉपर सबसेट है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो उधर जो भी हमने एग्जाम्पल ए के सारे सबसेट अभी लिखे थे, उसमें से दो फाई और सेल्फ सेट के अलावा बाकी जितने भी सेट सबसेट मिलेंगे वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। इसलिए प्रॉपर सबसेट ओनली 2 टाइप्स होते हैं, सॉरी ओनली सबसेट आर 2 टाइप्स, वन इम्प्रॉपर एंड सेकंड प्रॉपर सबसेट्स, राइट। नेक्स्ट, let set A is equal to has 1 2 3 and 4 elements, so find the total subset of A, find total subset of A। इसके सारे हमें सबसेट फाइंड करना है, सभी सबसेट लिखना है। तो पहला सबसेट तो हमारा एम्प्टी सेट रहेगा, फाई। दिस इज एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसलिए फाई इस ए का सबसेट है। नेक्स्ट सेट 1, ये केवल एक सेट है, कंसीडर किया इसमें ओनली 1 मेंबर्स है 1, और इसके जो भी मेंबर है वो इसमें प्रेजेंट है, इसलिए ये भी इसका एक सबसेट हुआ। 2 3, ये सारे सिंगल सिंगल एलिमेंट्स वाले सेट हैं। 4, लेकिन ये जो भी सेट की हम जिस भी सेट पर विचार करें, इस पर या इस पर या इस पर, लेकिन इसकी जो मेंबर्स हैं वो ए में ही प्रेजेंट हैं, इसलिए सभी के सभी ये सबसेट्स हैं। नेक्स्ट 2 2 मेंबर्स वाले भी सबसेट हम रिटर्न करते हैं, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 5, इसमें कोई मेंबर नहीं है, और ये जितने 4 सेट हैं ये सारे सिंगलटन सेट हैं, ओनली 1 1 मेंबर्स प्रेजेंट करने वाले हैं, और ये दो मेंबर्स रखने वाले सभी सबसेट हैं, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4, और एक 3 4 भी हो गया। अब बाकी 3 3 मेंबर रखने वाले भी हम रिटर्न करेंगे, 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4 अब देखिए ये सारे जो है 4 मेंबर्स हैं 3 3 एलिमेंट्स रखने वाले, और ये 4 सबसेट हैं ओनली सिंगल मेंबर्स रखने वाले, और ये जो है 6 एलिमेंट्स जो हैं सबसेट्स हैं वो 2 2 मेंबर्स रखने वाले हैं, और एक इटसेल्फ सेट होगा जो 4 ही मेंबर रखता है, 1 2 3 4,
इसलिए ये सारे सबसेट्स हैं इसके, जो इनकी काउंटिंग भी करके देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस सेट के पास 16 सबसेट होंगे और वो सभी के सभी हमने प्रेजेंट कर दिया है। ये तो अभी हमने सारे सबसेट रिटर्न कर दिए एक ही। अब यहाँ पर हम काउंटिंग भी इनकी बताएंगे कि टोटल सबसेट कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ तो हम केवल सबसेट रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन जब टोटल की बात आती है तो हमारे सेट का कॉर्डिनल नंबर बहुत लेंदी करता है। कॉर्डिनल नंबर कहीं 10 कर देता है, कहीं 20 कर देता है, तो फिर हम ऑल सबसेट रिटर्न नहीं कर पाते हैं, केवल उनकी काउंटिंग बता पाएंगे। ठीक है ना। तो हम काउंटिंग पर विचार करेंगे। पहले इन सबसेट को लिखना सीखिए कि जैसे हमारे पास सेट के पास 2 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, तो इनके सबसेट्स कैसे लिखेंगे उन पर पहले हमें विचार करना है। तो यहाँ पर मैंने अभी जस्ट एबव 3 मेंबर सेट रखने वाले सारे सबसेट लिखे थे, वो 8 टाइप के सबसेट बने थे, उनकी काउंटिंग 8 आई थी। इस सेट के पास 4 मेंबर हैं, तो यहाँ पर भी हमने सारे सबसेट रिटर्न किए हैं और ये सबसेट की जो काउंटिंग है यहाँ 16 सबसेट प्रेजेंट हैं। राइट। तो यदि सेट का हमें कॉर्डिनल नंबर की रूप कर लें तो ये एक शब्द आता है, सेट का कॉर्डिनल नंबर क्या होता है। कॉर्डिनल नंबर हमने अभी एवं बता चुके हैं पीछे। कॉर्डिनल नंबर ये कहा था कि किसी भी सेट का जो कॉर्डिनल नंबर होता है उसमें काउंटिंग करते हैं, उस सेट के मेंबर्स को काउंट कर लेते हैं, वो कॉर्डिनल नंबर है। तो कॉर्डिनल नंबर हम जानते हैं, इसलिए हम इसके टोटल सबसेट पर विचार करेंगे। तो टोटल सबसेट की काउंटिंग पर विचार करेंगे। पहले तो केवल हमें सबसेट लिखना है, तो सबसेट लिखने का तरीका यही है। चाहे सेट के पास 2 मेंबर हैं उसके भी सबसेट रिटर्न कर देंगे, 3 मेंबर हैं उसके भी सबसेट रिटर्न कर देंगे, 4 मेंबर हैं उसके भी सबसेट रिटर्न कर देंगे, 5 मेंबर हैं तो भी सबसेट रिटर्न करेंगे। लेकिन 5 तक बहुत मैक्सिमम है, 5 से ज़्यादा होते हैं तो सबसेट की जो काउंटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको हम रिटर्न करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए 4 या 5 तक का ही आपको सीखना है। इसके बाद केवल हमें काउंटिंग पर विचार करना है कि टोटल सबसेट कितने होते हैं। उसी बेस पर कभी ना कभी जेईई मेंस में क्वेश्चंस आता है, तो इसको जो है हम नेक्स्ट कल जो है डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।